पार्व पर्युषण प्यारा जग को पार्व पर्युषण प्यारा आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना वीर का यह फरमाना पार्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया क्रोध मान तजना लालच अज्ञान तजना मान तजना लालच ज्ञान तजना चुगली की बात सिखाने आया चुगली की बात तजना सबको सिखाने आया पार्व पर्युषण प्यारा जग को गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया पार्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया दौलत का दास अगर तू बैठा है मान बशर तू बैठा है मान बशर तू बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया पार्व पर्युषण प्यारा जगाने आया धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे शरबत तुझको चंदन मधुर पिलाने आया शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया पार्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया पार्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानंग स्वदर्शिनंग प्रभु
स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। प्रभु स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को, आवाज क्यों आ रही है जरा देखो जरा, अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। आज प्रभु की वाणी हमारे पास है, चाहे अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से सुन रहे हो, उत्तराधन सूत्र के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे कल्प सूत्र के माध्यम से, कोई भी वाणी, आज प्रभु महावीर की वाणी। हमारे पास अपना कुछ नहीं, प्रभु ने बहुत दिया है, अनंत दिया है। अंतिम समय भी प्रभु देशना देते देते उत्तराधन सूत्र की वाणी आज भी हमारे पास विद्यमान है। प्रभु ने जो पाया वो दिया। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री हमारे पास है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की वाणी की, साधक का जीवन कैसे होना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे भय, भय और अभय। भय किसको होता है और अभय कौन होता है? बोलिए, क्या आप अभय हो गए हैं या भयभीत हो अभी भी? बोलो। कितना भय है, कितना भय है? 7 भय होते हैं। इस लोक का भय, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा बेटा मुझे साथ नहीं दिया तो मेरा क्या हाल होगा। जिनके पास धन है उनको भी भय है, जिसके पास धन नहीं उसको भी भय है। और मरने के बाद परलोक का भय, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सी गति जाऊंगा, कैसे होगा, परलोक का भय। अदान का भय, आजीविका का भय, किसी को आजीविका है, किसी की आजीविका नहीं, जीवन यापन के लिए आजीविका का भय। अकस्मात भय, अचानक कुछ भी हो गया, घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, भय लगा रहता है। आप गाड़ी में जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, भय होता है। जब तक आप शाम को घर नहीं पहुंचते तो घर वालों को भय हो जाता, अभी तक आया ही नहीं, क्या हो गया। अकस्मात में है। रोग का भय, जब रोग आ जाए तो कितना भयभीत हो जाते हैं हम। अपयश का भय, थोड़ा किसी ने हमें कुछ कह दिया, बड़ा भय हो जाता है। मरने का भय, मैं जिंदा रहूं, मरूं ना, अमर रहोगे तुम, सबने जाना है, पर मैं ना मरूं, कोई और जाए। जब किसी की अर्थी निकलती है हम क्या करते हैं, उसकी अर्थी निकली है, मेरी नहीं निकली, सुरक्षित कर लेते आप। इट इज ऑलवेज अदर्स हु डाई, नॉट माई सेल्फ। मैं नहीं मरा, वो मरा। हम एक तरकीब निकालते हैं, परंतु क्या इस तरकीब से तुम बच जाओगे? 7 प्रकार का भय। और नरक में तो हर क्षण भय ही भय है। नरक के जीवों को परमाधर्मी देव कष्ट देते हैं। तो इस भय से हम अभय कैसे हो जाएं? बोलो। इसी जन्म में, अभी इसी क्षण आप अभय हो सकते हो कि नहीं? बोलो, कैसे होगे? बोलो। आत्मा में स्थिर है। तो सुनीता समझती है सारी बात को, क्योंकि उन्होंने, शी इज गुड टीचर, सबको सिखाती भी है और वो उसने अनुभव भी किया है।
सुनीता है, कांता पारक है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, औरों को ट्रेन कर रहे हैं। हम अपने में स्थिर हो जाएं। अपने में स्थिर होने के क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जड़ और जीव का भेद, जितना भेद करते रहोगे तुम आगे बढ़ते चले जाओ। भेद, ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से जितना भेद गहरा होगा, जड़ का आकर्षण टूटेगा। ये जड़ पुद्गल है, सारा भय शरीर का ही है। और किसका भय? सात भय किसको है? आत्मा को तो कोई भय है ही नहीं। श्री भगवान को बरका दानान से ठांगा भय प्याणं सच्चे सुहान वजंग वयंती तवे सुहा उत्तमं बाम्बचेरा लोगोत्तमे सा मने नाय पुत्ते। सबसे ऊंचा दान, दानान से ठंग अभय पे आनंद। सबसे ऊंचा दान अभय, सबको अभय लो। पहले स्वयं अभय हो जाओ, अपने को निर्भय कर लो। आनंद खंड कहते हैं हम तो अमर भय ना मरेंगे। हम तो अमर भय ना, मैं तो अमर हूं। जब तुम जीव में स्थित हो जाओगे, जीव के अष्ट गुणों की संपदा को आत्मसात कर लोगे, देह कटती है कट जाए, रोग है तो आने दो, कर्म निकल के आएंगे आएंगे। जो लोग तप कर रहे हैं, लंबे लंबे तप करते। आज वो बहन बैठी है, नाम क्या इनका? अनीता जी। कितने तपस्या की? 40 तपस्या की। तो उस समय कैसा शरीर हुआ होगा? तप किया तो कर्मों की कितनी निर्जरा होती है। यदि उसको स्वीकार कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर ली। ये तप, इस महापर्व परिश्रमों के दिन में जो बड़े से बड़ा तप कर रहे हो, कष्ट आता है, निश्चित आता है। और तप जो करते हैं उसको आता है, उसमें भेद ज्ञान करो। शरीर को कष्ट आया, आत्मा को कोई कष्ट नहीं आता। अर्जुन माली का प्रसंग सुना, 6 महीने में सारे कर्म काट गए। वो भेद ज्ञान, जो मुझे गाली मार रहा है, पत्थर मार रहा है, मेरा नाम अपयश कर रहा है, मैंने मारा, मैंने किया, स्वीकार कर लिया। एक ही बात भगवान की, स्वीकार कर लो। तुम प्रतिकार मत करो, ऐसा वैसा मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुमने किया, मैंने किया, मेरा नाम तेरा नाम, ये सब आत्म ध्यान कर्म बंधन का कारण। जो भी कुछ हुआ तुम्हारे अपने कर्म के कारण हुआ है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो तो अनंत अनंत कर्मों की नजरा होगी। सबसे ऊंचा दान अभय दान। स्वयं अभय हो जाओ और बाकी को अभय कर दो। अभय करने के बहुत से तरीके हैं तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारी शरण में आया है उसकी सेवा कर दो। तुम्हारे घर में सेवक है, अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे पास आए हैं, तुम कितनी पगार देते होगे? 10,000, 15,000। पर उसको जरूरत है, उसके घर में कोई बीमार है, उसकी माँ बीमार है, उसको तकलीफ है, हॉस्पिटल में जाना है, तो क्या आप उसको अपना बेटा समझ करके नहीं दे सकते? बोलो। सबसे ऊंचा दान वो है जो तुम्हारे घर में सेवक, जिसको जरूरत है। आप अपने बेटे के लिए तो लाखों खर्च करोगे ही, यहां इलाज नहीं होगा तो अमेरिका भी ले जाओगे, पर तुम्हारे घर में जो सेवक है वो बीमार है, आपसे 15,000 10,000 लेता है, उसकी माँ बीमार है, उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए तुम कितना दिल रखते हो? विचार करो। और आज के दिन, ये 3 दिन, 5 तो निकल गए, छठा दिन है दानशील तब भावना। मैं नहीं कहता जो देने वाले 1 लाख भी देंगे, 10 लाख भी देंगे, अच्छा है। जो निकालते हैं उनकी हम अनुमोदना करते हैं, जितना निकालोगे
लक्ष्मी कभी कम नहीं होती। कबीर कहते हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटियो, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, क्या समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यदि तुम अपनी संपत्ति से, जो भी संपत्ति है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। महर्षि कर्वे के बारे में मैंने बताया था, उसने अपने घर में रहने वाली नौकरानी सेविका को 1000 रुपये दिया था और उसका पति चल बसा, नहीं ठीक हुआ। उस बहन को चिंता होगी, मैं 1000 रुपये कैसे जुटाऊंगी। उस महर्षि कर्वे ने कहा, नहीं बहन, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, 1000 रुपये लग गया तो उस जमाने की बात, 1000 आज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख के ऊपर हो सकता है। उसने कहा, नहीं मैं एक पैसा भी लूंगा और तुम्हारी नौकरी से काटूंगा भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो तनख्वाह देते हैं उससे पैसे काट लेते हैं। मैंने सुना है कई लोगों को, बेचारों को तनख्वाह मिलती है 10,000 की, दवाई नहीं मिली तो दवाई के पैसे काट लिए। 3 दिन दवाई आई थी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने सुनी सुनाई बात नहीं, मुझे आके लोग कहते हैं किसके पैसे काट लिए। बेचारे क्या करेंगे, काट लो भाई, क्या कर सकते। ऐसा कभी मत करो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू। किसी की दवा की जरूरत है, दे दो। श्रमण संघ विकास फंड इसलिए बनाया है, एक साध्वी को 10 लाख का खर्चा भी आता है, जीतो भी देती है, पर ऊपर के खर्चे नहीं आते। यहाँ अनिल जी जो भी आता है पूरे भारत के बैठे, नानालाल बैठा है यहाँ, राजस्थान में सबको देखता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, पर वो सेवा करते हैं। मैं उनकी बात कहना चाहता हूं कि कैसे लोगों तक पहुंचाना। आपका दिया हुआ धन श्रमण संघ विकास फंड में, और यहाँ जो आत्म ध्यान फाउंडेशन के द्वारा उसका सदुपयोग होगा। यहाँ ATG है, जिसका पैसा जाया उसके पास चला गया, सीधा चला गया। किसी को चिंता नहीं कि तुम्हारा पैसा तुमने किसको दिया और किस साधु साध्वी के लिए काम आ गया, ना तुमको पता है ना उसको पता है। ये एक अभय देने की बात है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पहले तो बहुत भय होता था, आजकल सेंटर बन गए हैं। कोई भी आके साधु, हम एक ही बात कहते, ध्यान करो, कोई चिंता ना करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे माता पिता चिंता नहीं। तो दान, शील, तप और भावना, महाप्रभ दान, यथाशक्ति दान निकालो। तुम्हारे पास 500 रुपए है तो 10 रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता। अपना जो मौज शौक कम कर दो, थोड़ा दो। शील का पालन करो, तप यथाशक्ति तप करो, उच्च भावना रखो, और जो दे रहे हैं उनकी मंगल की कामना करो। मेरे पास होता तो मैं भी देता, ऐसा मत करना उसने कमाया था, 2 नंबर का था, लोग ऐसा भी कर देते। अरे भाई, ऐसा कभी मत करना। उसके पास है तो दे रहा है ना, तुम्हें क्या चिंता 2 नंबर के 1 नंबर का। लोग है दृष्टि दोष, ऐसा देखते, ऐसा नहीं। जो देता है, करना कराना अनुमोदना, मनसा वाचा कर्मणा, भूत भविष्य वर्तमान, 27 कारण से आप पुण्य भी कमा सकते हो, नजरा भी कर सकते हो, और पाप का बंधन भी कर सकते हो। महापर पर्यूषण बहुत एक संदेश, हम अभय दें सबको, जितना तुम दे सकते। तुम्हारे पास ज्यादा लक्ष्मी है, लक्ष्मी दो। तुम्हारे पास और कुछ है, और लुटाओ, कुछ लुटाओ, दो, सबको दो। और आज के दिन एक भावना बनती है, जैसे महाप्रभु परिश्रमों में एक भाव बनता है, तपस्या कर देगा, कोई मास्क मन कर रहा है, कोई ठाई कर रहा है, कोई कुछ करता है, और इन दिनों निकाल दोगे तो निकल जाएगा। उसके बाद कोई आएगा तो तुम्हारा भाव ही नहीं बनेगा, भाव बन जाएगा। मन बड़ा चालाक है, अभी सोचोगे दे दूं और देने लगोगे तो इतना तो नहीं, आधा कर देता हूं, आधा कर देता हूं। मुझे एक कहानी याद है कि एक चर्च में
दान के बारे में उस पादरी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। मार्क ट्वेन बैठा हुआ था, उसके मन में आया $100 दे दूं। जब दान सुनते हो ना, आपकी भावनाएं बनती होगी, भाव की बन गई होगी किसी किसी की, तो धीरे धीरे डाउन हो जाती। तो उसने कहा $100। वो फिर देते हैं ना, वो आरती उतारते हैं जैसे रामलीला में देखते हैं, वो फिर एक वो क्या कहते हैं, थाली लेकर के सबके पास जाते हैं, भाई जो तुम्हारी मर्जी दे दो। उसने कहा, जब भाषण पूरा हो गया, कहता $100, इतने डॉलर? इसने किया क्या है? 50। फिर 50 की क्या जरूरत है? 25। फिर कहता है सब बोले ही बोले है, इसने किया क्या है? $10। 5 पे आ गया, और फिर थाली उसके पास है, भाग गया वहां से। कहता मेरे मन में कहा जो थाली के पैसे वो चला के जेब में ना डालूं मैं। उसने लिखा अपनी आत्मकथा में कि जेब में मैं डला लूं पैसे अपने। मन ऐसा शैतान है। तुरंत दान महाकल्याण भाव आ जाए तो पर्ची फाड़ देना, पूछना नहीं। मैं बेटे से सलाह करूंगा, जो नहीं देना होता ना, बेटे से पूछूंगा, बेटा घर में नहीं है, सलाह करेंगे, इसका मतलब देने की भावना नहीं है। ये तो बीच के रास्ते हैं। तुम्हारे पास है तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। कहां देना चाहिए मैं नहीं कहता, जहां तुम्हें लगता है देना चाहिए। इस भारतवर्ष में गाय माता की पूजा होती है, गाय दूध देती है। आज गाय की क्या दुर्दशा है। आपकी भावना हो तो गाय माता की रक्षा के लिए देना चाहिए। मुझे गाय के प्रति करुणा आती है। एक गाय और कबूतर, 2 शाकाहारी प्राणी है। उसको दिया गया, कबूतरों को, गाय को दिया गया आपके लिए निर्जरा का कार्य करता है। तो दान के बारे में मैंने थोड़ा बोला आपके सामने। भय की बात की, तो भय, हम निर्भय हो जाएं। निर्भय होने का तरीका क्या है हमारे पास? क्या तरीका है बोलो? कैसे निर्भय हो जाओगे आप? कैसे निर्भय होगे? कारण तो बताओ। भय का मूल कारण कि मैं देह हूं, मैं शिव मुनि हूं, मैं मां हूं, मैं पिता हूं। भगवान की आज की देशना में क्या आया? मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। प्रभु ने कितनी वाणी दे दी, इस बच्ची की कृपा से कितनी वाणी आ गई। जीवन में अपना लो। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं मां नहीं हूं। ये शरीर मिला है, कब टूट जाएगा? इसको आत्मसात कर लो। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, ऐसी धारणा पक्की कर लो। तुम देह हो ही नहीं, फिर कष्ट शरीर को आएगा, तुमको नहीं आएगा। और निश्चित मानना, कष्ट शरीर को आता है, आत्मा तो को कष्ट आता ही नहीं। जो लोग संथारा करते हैं, संलेखना करते हैं, 35 दिन का संलेखना हो जाता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं आता। जो कर्म बांधे हैं उसका ही कष्ट आता है। शरीर को निश्चित कष्ट आएगा। तुमने जो कर्म, अर्जुन माली को कष्ट आया, सुकमाल को आया, सबको आया। वो क्यों आया? कि उन्होंने शरीर को महत्व नहीं दिया। शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर एक किराए का है, ये काल कोठरी है, ये मेरा नहीं, ये देह पराई है। देह को पराया मान लो। तुम्हारे घर में कोई नुकसान होता तो तुम पराए घर में हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देह को अपना मत मानो। मैं देह, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा बेटा, ये सारा भय का कारण है। मेरी परंपरा, सारा मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, मेरा गुरु, तेरा गुरु। महावीर इसके बारे में कुछ नहीं कहते। महावीर ने कभी नाम तक नहीं लिया कि मेरे पिता सिद्धार्थ थे और मेरी मां त्रिशला थी। 12.5 वर्ष की साधना में महावीर ने एक बार भी नहीं बोला। बोलो, बोला कि नहीं बोला? किसी को नहीं। मौन। कितने कष्ट आए, सूली दे दी, आत्महत्या, सूली ले दी, महावीर फिर भी नहीं बोले, मौन धारण कर लिया। नहीं, मैं बोलूंगा जो शरीर की फांसी होगी,
आत्मा की नहीं हो। इतनी पक्की धारणा कर लो, मैं जीवात्मा। और ये पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा की वाणी मिल रही है, इसके ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी वाणी। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, मैं भी हूं। सुबह सुबह अरिहंत परमात्मा की वाणी भीतराग साधिका निशा जी के द्वारा आ जाती है। इस बच्ची कितना सहन करके देती है। कहां उपकार भुला सकते हैं अरिहंत परमात्मा का, शासन देवों का, इस बच्ची का। सोचो, हमारा ऋण कैसे ऋण करेंगे। तुम साधना ले लो, मैं साधना ले लूं, ऋण उतर जाएगा। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा तो परमात्मा है। शासन देव को कुछ नहीं चाहिए, बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं और साधना ग्रहण कर लो। संकल्प करो आज के दिन कि मैं 2 घंटे साधना करूंगा। आजकल तो अपने YouTube में सारी साधना, हमें समाचार आते हैं कनाडा से, अमेरिका से, सारी वाणी सुन रहे हैं वहां लोग। सुबह 6:30 से लेकर के शाम तक जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन लोगों को प्यास है, वो सुनते हैं। तो तुम्हारे पास YouTube के माध्यम से ये ध्यान साधना करो, कर्म कट जाएंगे। ये तुम्हारा बेटा, माता पिता, धन संपत्ति काम नहीं आएगा। कल बताया, नवाब हैदराबाद के पास कितनी संपत्ति थी, सिगरेट भी चुरा चुरा के पीता था वो। कहाँ गया? मम्मन सेठ 2 बैल बनाता बनाता जिंदगी खत्म कर दी, और मर के नरक में जाते हैं ऐसे लोग। धन ज्यादा इकट्ठा करोगे, नहीं दोगे, कंजूस बनोगे, धन तुम्हें समाप्त कर देगा। धन का एक ही रास्ता है, या तो उपभोग कर लो या बांट दो, दे दो, धन नाश हो जाएगा। और क्या पता तुम्हारे पास तुमने जो कमाया हुआ कौन किसके काम आएगा, क्या भरोसा, आप चले गए तो एक ही है आप। अपने को अभय करने के लिए जड़ जीव का भेद करो, भगवान की साधना सुनो, साधना को कंटिन्यू जीवन में अपनाओ। और जिसको अभय होता है, राजा परदेशी सूर्यकांता रानी, राजा परदेशी इतने नास्तिक थे, आत्मा को मानते नहीं थे। कोई आता, कुछ चोर आता, उसको बंद कर देते, इसके टुकड़े टुकड़े करवा देते कि आत्मा कहाँ है पता नहीं। परंतु उसके मंत्री ने राजा परदेशी को कहाँ ले गए? उस मुनि के पास ले गए, ऋषि कुमार श्रमण के पास लेके बहुत चर्चा हुई, आत्मा के बारे में समझाया, और वो राजा परदेशी श्रावक बन गए। घर में आते हैं, श्रावक बन के आते हैं। एक श्रावक सब काम धंधा छोड़ दिए, सूर्यकांता रानी उसको प्राणों से प्यारी थी, वही रानी दुश्मनी बन जाती है उसकी। वही रानी कहती है, अपने बेटे को बुला के कहती है कि बेटे, तेरे पिता सारा धन दे रहे हैं, राज्य का क्या होगा, और तुम राज के मालिक बन जाओ। ये लो तलवार और पिता की गर्दन काट दो, तुम राज संभालो। वही रानी जब उनकी भोग की इच्छा पूरी नहीं होती, अपने बेटे को बुला के कहती, बेटा कहते, माँ, पिता की हत्या मैं कर दूं? पिता धर्म का कार्य कर रहे हैं, मैं कैसे रोक सकता हूं इनको? जब मां ने देखा कि बेटा नहीं मानने वाला, अब उसके मन में ख्याल हो गया, मेरी बात कहीं प्रकट ना हो जाए, राजा तक पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी। बेटे को क्या कहती है, नहीं बेटे, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू तो बहुत पितरी भक्त है, ऐसा ही होना चाहिए, पिता का सम्मान करना ही चाहिए, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। दोहरा चरित्र आदमी को कहां से कहां ले जाती है। पुरुष माया करता, स्त्री माया करता है तो नपुंसक माया करता, तो पशु माया करता, तो नर्क। माया नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, ये माया है। अब उसने सोचा, बेटे को मैंने बता तो दिया, अब क्या होगा। अब राजा परदेशी के बेले का पारने में उसने सोचा
कि और तो किसी को पता नहीं लगेगा, पारना खुद बना करके उसमें जहर मिला देती है और स्नान करने में जहर मिला देती है। राजा परदेशी को पता चल जाता है। शांत रहे, कुछ नहीं कहा, शांत रहे। ये भेद विज्ञान की साधना है। कहाँ राजा परदेशी लोगों को काट देता था, मार देता था, बंद कर देता था, आत्मा का पता ही नहीं। वही बदला राजा परदेशी और अपने को समाप्त वितर कर लिया। और सूर्यकांता रानी, उसकी प्राणों से प्यारी रानी, उसके लिए बन गई, जहर मिला दिया। राजा ने लिया जो पारने की सामग्री। राजा को पता चल गया था कि ये जहर मिलाया। राजा ने फिर भी नहीं, हाँ कुछ नहीं। राजा परदेशी ने कहा नहीं कि क्या मिलाया हुआ है, मेरा कर्म है, वेद विज्ञान की साधना है। लेते लेते अंग शरीर में जहर फैलने लगा। राजा परदेशी ने समता भाव रखा। ये शरीर को कष्ट होता है, मुझको नहीं कष्ट होता। अब सूर्यकांता रानी के मन में विचार आया, एक कथा है, सत्य है, मुझे नहीं पता। कहती है मेरा भेद खुल ना जाए, मेरा बेटा भेद खोल ना दे, तो राजा के बैठ करके राजा के गले में अंगूठा दे देती है। राजा फिर भी शांत। ऐसे राजा परदेशी सूर्यादेव बने और आटा के भगवान के सम्मुखरण में नाटक दिखाया। गौतम ने पूछा, प्रभु ये ऐसा तेज किसका है? भगवान ने बताया, ये राजा परदेशी सूर्यादेव बन करके सबको बताने आया है कि देव की माया क्या होती है। ये है अभय की साधना। सूर्यकांता रानी और अभय, क्या पता स्वार्थ का संसार है जहाँ जो भी है, पिता माता बहन भाई, जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं तब तक तुम्हारे अपने हैं। स्वार्थ पूरे नहीं होते तब बदल जाएं, कोई पता नहीं। तुम्हारे पास भेद विज्ञान की साधना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देह जाएगी, जाने दो, मिटने दो, कर्म कटने दो, काटो कर्म, कितने काट सकते हो। और जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा 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 लुटाते रहो और तुम हल्के हो जाओगे। देखो जब आप दान देते तो भीतर एक आनंद का भाव आता है कि नहीं? बोलो बोलो, आता कि नहीं आता? आता है। और किसी की जेब से निकाल करके अंदर भर लेते तो क्या होता है? बहुत पीड़ा होती है। चाहे ना दो पर पता लगता है मैंने गलत काम कर लिया, तुरंत ही पता लगता, अंतरात्मा कह देती है ठीक नहीं। राजा भर्तृहरि कहते हैं संसार की सभी वस्तुओं भय से जुड़ी है। भगवान कहते हैं संसार को अंदर आने ही मत दो, किसी की बात सुनो ही मत। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कल 18 सितंबर का दिन है, लोग बहुत मेरे पीछे आएंगे, महाराज हैप्पी बर्थडे फलाना दे। मैंने निश्चय किया, मैंने रजत भाई जम्मू से आया है, इसको भी मैं कह देता हूं मेरे लिए कुछ नहीं करना, कोई जन्मदिन नहीं मनाना, बस ध्यान करो, साधना करो, बैठ करके अभय दो। जन्म किसका? शरीर, शरीर में रहा ही नहीं। आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। पहले मैं भी गलती करता था, मैंने नहीं कहा, मैं भी शौक से जन्म मनाता था, कोई समय था मैं अज्ञानी था। भगवान की वाणी आई, भगवान ने कहा किसका जन्मदिन, क्यों जन्मदिन मनाते हो, क्यों अहंकार करते हो? जन्मदिन, शरीर तुम्हारा है ही नहीं तो जन्मदिन किसका? आत्मा अजन्मा है, मरना है, न जन्म है, न मरण है, न माता है, न पिता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं संपन्न परिपूर्ण आत्मा। और तुम, मैं हूं और तुम, बस आत्मा की साधना करो। राजा परदेशी को देखो कैसे उसी भाव में सूर्यादेव बना और मोक्ष चला जाए। और यही विधि है, एक पंचम काल में यही विधि है जो अरिहंत परमात्मा की वाणी आपको मिली है। आप साधना करो, जितना समय शेष रह गया जीव के लिए, आत्मा के लिए समय दो। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, अष्ट गुणों की संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति आत्मा में है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा, निश्चित नहीं मिलेगा। उसका ध्यान करना था। भर्तृहरि कहते हैं
संसार की सभी वस्तुएं भय से जुड़ी हुई है। संसार के विषय भोगों में रोग का भय, यदि आप जो विषय भोग भोगते हैं रोग आ जाते हैं, फिर डर लगता है। उत्तम कुल में जन्म ले लिया तो परिवार टूटने का भय हो जाता है, परिवार टूट ना जाए। धन के साथ राजा आदि का भय, धन कमा लिया तो इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, जीएसटी की रेड पड़ जाती है, फिर सब देना पड़ता है। फिर हाथ जोड़ के ले जाओ, जो लेना ले जाओ, ले जाओ। राजा आदि का भय रहता है, धन आ जाता। मान के साथ दीनता का भय रहता है, बल के साथ शत्रु, बलवान हो गए, शत्रु आके ना हमें मार दे। रूप के साथ वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आएगी। आज रूप है, ये वृद्धावस्था टिकेगा नहीं, आएगी, निश्चित आएगी। शास्त्र ज्ञान मिल गया तो वाद विवाद का झगड़ा हो जाता है कि उसको मैं हरा ना दूं। गुण में दुर्जन का भय हो जाता है। काया से मौत कभी भी, यमराज का भय हो जाता है। बस अभय क्या, वैराग्य है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पास सब कुछ है। ये वैराग्य है, मुझे चाहिए कुछ नहीं। यही वैराग्य आपको वीतरागता बनाएगी और वीतरागता आपको मोक्ष लेके जाएगी। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत 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 कृपा है। तो आप विचार करो, चिंतन करो, भय नहीं करना। समय मेरा हो गया है, ज़्यादा लंबा न खींचना चाहता हूँ, विषय तो मेरे पास काफ़ी है, यहीं पूरा कर देता हूँ। बस एक ही बात निवेदन करता हूँ आप सबसे, हमारे द्वारा महापर परिवेशन में संवत्सरी के दिन तो समापना करेंगे ही। ऊंचा नीचा बोला गया हो, किसी को डांटा फटकारा हो, तो अंतःकरण से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारा कोई भाव नहीं, इसको दान दो ना दो, एक प्रेरणा देते हैं। महापर परिवेशन में एक प्रेरणा दी जाती है। हमें लोग कहते हैं आचार्य जी जब आप ही प्रेरणा दोगे फिर हम कैसे प्रेरणा देंगे। और हमने एक शुरू में एक उत्तरदायित्व लिया था कि शरमन संघ विकास फंड के लिए जहाँ कहीं भी होंगे एक दिन संवत्सरी के दिन या अपील करेंगे, जिसकी जो भावना। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जितने भाई बहन बैठे, जहाँ आपकी भक्ति हो, थोड़ा थोड़ा, जितनी आपकी श्रद्धा, थोड़ा थोड़ा करके दे दें। अनाउंसमेंट हो ना हो, जहाँ आपकी भावना हो, देते रहे। अब मंगल हो, शुभ हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका बचकान करवा दे, बचकान करवा दे, बचकान नमस्कार। सदा ही मंगल हो।